में आपको पता है बहुत सारी फलाही तंजीमें हैं जो काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बिला मुआवजा इंसानियत की खिदमत अंजाम दे रही हैं, जिनमें अलमरा फाउंडेशन भी शामिल है। और ये निजी तंजीम यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ गरीब ख़ानदानों की कफ़ालत करती है। यतीम बच्चों की तालीम, रिहाइश, खुराक समेत दीगर तमाम ज़रूरियात पूरी करती है। ये फाउंडेशन है और इसने यतीम बच्चों की कफ़ालत और परवरिश के साथ साथ अपना घर समेत कई दीगर फलाही मंसूबे शुरू कर रखे हैं। सोफिया वड़ाइच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, अलमरा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सोफिया, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। ये बताइएगा कि ये हर ऐसा फलाही इदारा होता है, उसकी एक बेस लाइन होती है, किसी वजह से शुरू हुआ होता है। इसकी बैकग्राउंड बता दें कि हाउ डिड दिस कम अबाउट। अस्सलाम वालेकुम जी। इसकी बैकग्राउंड ये है कि मेरे वालिद साहब से बेसिकली मुझे ये काम विरासत में मिला है। और मुझे याद है कि हमेशा से जब से मैंने होश संभाला अपने वालिद साहब को लोगों की खिदमत करते देखा। वो हर रोज़ सुबह उठ के अपने हाथ से लंगर बनाते थे और लाहौर में जो सड़कों पे लोग, बेसहारा लोग, जो मज़दूर सो रहे होते हैं, उनको अपने हाथ से नाश्ता करवाते थे और ये उनकी डेली की रूटीन थी। और ये 1995 से तो मुझे बाकायदा तौर पे याद है कि डेली बेसिस पे ये हुआ करता था और इसमें कोई ब्रेक नहीं होती थी। हमेशा, चाहे बारिश है, चाहे तूफ़ान है, कुछ भी है, उन्होंने नाश्ता उनका टाइम पे लेके जाना है और उन्हें अपने हाथ से नाश्ता कराना है। इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम थे जो मेरे वालिद साहब कर रहे थे। और 2009 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया और मैं, क्योंकि उनकी इकलौती औलाद हूँ, तो मुझे और मेरे हस्बैंड महबूब को लगा कि हमें इस काम को आगे लेके चलना है। तो इस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो अब आपने जब सोच लिया कि इस काम को आगे लेकर चलना है, कुछ बातें तो हमने भी बताई कि आप किस तरह से एक्सपैंड कर चुके हैं, क्या क्या एरियाज़ हैं जिन पे आप फोकस किए हुए हैं? ज़ाहिर है कोई एक फलाही तंजीम सारे काम नहीं कर सकती। व्हाट इज़ योर एरिया ऑफ फोकस? बिल्कुल, हमारा बेसिकली जी ये जो मेरे वालिद साहब ने स्टार्ट किया था फीड द हंग्री प्रोग्राम, जो आज तक चल रहा है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेसिस पे हमारे घर से रोज़ाना सुबह 700-750 लोगों का लंगर जाता है। इसके अलावा हम लोगों का जो मेन फोकस है, जो मैंने 2 साल पहले शुरू किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपना घर बनाया, यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए अपना घर, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब हमने ये काम स्टार्ट करना था तो हमने बहुत से ऑर्फनेजेस विज़िट किए, बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस का विज़िट किया। तो जो एक चीज़ हमें कमी महसूस हुई वो ये थी कि हर कोई छत तो दे रहा है, समहाउ एजुकेशन भी दे रहा है, खाना भी बच्चों को मिल रहा है, लेकिन बच्चों को ओनरशिप नहीं है। बच्चों को वो यकीन, वो मान, वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वालिदैन के होते हुए, वो नहीं मिल रहा। तो हमने ये डिसाइड किया कि हमने अपना घर देना है, उन बच्चों को वालिदैन का प्यार देना है। और हमारे पास जो बच्चे हैं वो मुझे मामा कहते हैं और मेरे हस्बैंड को पापा कहते हैं। और वो बच्चे उसी तरह रहते हैं जिस तरह से हमारे अपने 4 बच्चे अपने घर में रहते हैं, उसी तरह वो तमाम बच्चे। कितने बच्चे हैं अभी आपके पास इस घर में? हाँ, कुछ नंबर्स आप शेयर करें। दिस इज़ कमेंडेबल जो आप बता रही हैं, और ख़ासतौर पे इस तरह इतने सालों से ये आपका काम जो है चलता आ रहा है। कितने बच्चे होंगे अगर यतीम बच्चों की बात करें? ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करती जाऊँ कि हमारा ये जो फीड द हंग्री प्रोग्राम है ये 1995 से चल रहा है। ठीक है। और ये जो हमने बच्चों का सिलसिला शुरू किया, हमने 2 साल पहले अलमरा फाउंडेशन को रजिस्टर कराया। इससे पहले जो काम कर रहे थे वो खुद से हम लोग एज फैमिली कर रहे थे, लेकिन 2 ईयर्स पहले हमने अलमरा फाउंडेशन को रजिस्टर कराया और फिर हमने इन बच्चों के लिए अपने घर बनाए। ये जो अपना घर का काम है ये 2 साल पहले स्टार्ट हुआ है और इस वक्त हमारे पास 2 साल में 220 बच्चे हैं, जिनमें से हमारे पास बेटे भी हैं, हमारे पास बेटियां भी हैं और कुछ क्रिश्चियन बच्चों को भी हमने अडॉप्ट किया है और हम उनके भी वालिदैन हैं। तो ये बताइएगा सोफिया कि ये वैसे तो ऑब्वियसली हम पूरे मुल्क में ही देखते हैं और बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को इस तरह आप सड़कों पे देख रहे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं और दिल चाहता है कि कहीं इनको लेके जाया जाए, कोई ऐसा घर हो, कोई इनकी कफालत करे। तो बच्चे क्या खुद आपकी तरफ आते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर्स छोड़ के जाते हैं, आप लोग खुद स्पॉट करते हैं, ये किस तरह, हाउ डज इट वर्क? ये डिफरेंट तरीक़ों से बच्चे आते हैं। कुछ बच्चों के बारे में जब हमें पता चलता है कि वो ठीक हालत में नहीं है, उनके वालिदैन नहीं रहे, रिश्तेदार अच्छा सलूक नहीं कर रहे, तो हम जाते हैं उन बच्चों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हम उनसे जाके बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। इसके अलावा लोग खुद भी रब्ता करते हैं, जैसे कोई ऑर्फन है, उसके चचा, फुप्पो, मामू, वो हमसे खुद कॉन्टेक्ट करते हैं और फिर हम जाके प्रॉपर हमारी टीम वेरिफिकेशन करती है और उसके बाद हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, कोई अगर आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहे, किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहे,
और आपका निज़ाम देखना चाहिए, क्योंकि पता है ना आपको फिर ये बड़ा ट्रिकी काम है, पर्टिकुलरली जहाँ बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस अभी तो कुछ रिसेंट ही हुए हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह के। सो किस तरह से लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये देख सकते हैं सारा? यहाँ पे बिल्कुल हमारे यूएन नंबर्स हैं, हम लोग रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं और हर जगह पे हम लोग ये बात करते हैं कि जो भी विज़िट करना चाहे वो ज़रूर आके विज़िट करे। बल्कि अगर हमें कोई कॉल करता है ना यूएस से या कहीं दूर से कि हम आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि प्लीज़ आप पहले विज़िट करें। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो आपको कोई फैमिली मेम्बर या आपके कोई दोस्त जो यहाँ रहते हैं वो आके विज़िट करें। हमें कोई भी कॉल करके हमसे टाइम लेके विज़िट करने आ सकता है। और टाइम लेके इसलिए कह रही हूँ लाइक बिकॉज़ यहाँ बच्चे हैं तो वॉक इन नहीं होता कि कोई भी अचानक आ जाए और अंदर आ जाए। लाइक 5-10 मिनट्स का टाइम दे के भी अगर कोई आ जाता है हम प्रॉपर वेरिफिकेशन करके उसको ज़रूर विज़िट कराते हैं। वी कैन सी इन द विजुअल्स एक बाकायदा स्कूल भी है, अल्मरा ग्रामर स्कूल एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बिल्कुल अल्मरा ग्रामर स्कूल है जिसमें ना सिर्फ ये तमाम बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं बल्कि इर्द गिर्द से सोसाइटी के जो अच्छी फैमिलीज के बच्चे हैं वो भी वहाँ के तालीम हासिल कर रहे हैं। और इसका स्टैंडर्ड बहुत शुक्रिया सोफिया फॉर बीइंग विद अस एंड हम आपको मुबारकबाद देंगे कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रही हैं एंड इट इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।